Hello students, good morning. Now today we are going to start chapter 9, the freedom movement of 1857 CE. So open your textbook on page number 53. Nationalism emerged in India due to not only the arrival of the Europeans but also their behavior and policies. An important event happened in India in the year 1857 CE, which became the first in the factors responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country. हमारे देश में राष्ट्रीयता नेशनलिज्म की भावना जगी इसी वजह से नहीं कि यूरोपियंस आए थे, लेकिन उनका जो बिहेवियर व्यवहार था और जो पॉलिसीज़ नीतियाँ थी उन्होंने राष्ट्रीयता को जन्म दिया। एक बहुत मुख्य घटना इंडिया में घटी 1857 सी में। वो पहला कारण बना जो जिम्मेदार था राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। जिस फैक्टर ने मेन काम किया वो था ये 1857 का रिवॉल्ट, जो बगावत थी वो। रीजन्स फॉर द आउटब्रेक of the revolt of 1857 CE. The main reason for the revolt of 1857 CE was the widespread dissatisfaction among the people in India due to the suppressive policies of the British adopted to spread their empire in India. Let us review the reasons in detail about what led to this dissatisfaction. तो सबसे बड़ा कारण जो था 1857 के रिवॉल्ट का वो ये कि लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन फैल गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ, पॉलिसीज़ थी काफ़ी हद तक दमन करने वाली थी, सप्रेसिव। और इसी नीतियों की वजह से वो अपने शासन को पूरे देश में फैला रहे थे। देखते हैं क्या कारण है जिसके कारण लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। तो फर्स्ट था सोशल एंड रिलीजियस रीजंस। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस. They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion forever. People believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railways, jails and military. A larger section of our society was orthodox at that time, and thus the new changes aroused dissatisfaction in them. As a result, many people joined this freedom movement to sustain their socio-religious structure. तो सामाजिक बदलाव की नीतियाँ कंपनी ला रही थी, उसकी वजह से लोगों में असुरक्षा, इनसिक्योरिटी और सस्पिशियस, शंका होने लगी। वो लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे और साथ में उनका धर्म और संस्कृति को ख़त्म कर देंगे। लोगों का मानना था कि उनकी भारतीय सामाजिक एक तरीका है, उसको पूरी तरह से रेलवे, जेल और मिलिट्री में दबाया जा रहा है। समाज का बहुत बड़ा जो सेक्शन था वो ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी था, जो चेंजेस को अपना नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिससे असंतोष फैल रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग ने आज़ादी के मूवमेंट को ज्वाइन किया ताकि सामाजिक और धार्मिक ढांचा बना हुआ था उसको बचा सके और सुरक्षित कर सके। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक रीजंस. द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया. एज अ रिजल्ट, most of the sections of the Indian society became impoverished. The landlord and peasants, having lost their land, participated in the revolt. ब्रिटिशर्स का मुख्य उद्देश्य था कि वो इंग्लैंड को तरक्की की ओर
ले जाए और उसकी कीमत इंडिया चुकाए। रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत सारे जो सेक्शंस इंडियन समाज के थे वो गरीब होने लगे। लैंडलॉर्ड, ज़मींदार, पीजेंट्स, किसान सबकी ज़मीनें छीन गई। इसलिए उन लोगों ने रिवॉल्ट यानी बगावत में हिस्सा लिया। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल रीज़न। The East India Company acquired the Diwani rights, that is, right to collect revenue, as a result of their victory in the Battle of Buxar in 1764 CE. This was followed by an aggressive policy of expansion with the help of subsidiary alliance, doctrine of lapse, policy of annexation, and mere diplomacy. Rani Lakshmibai of Jhansi and Raja Kunwar Singh of Bihar, who were among the few of the victims of these policies, joined the revolt to regain their territories. Landlords and peasants who had lost their lands too joined the revolt. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। दीवानी यानी इनकम कलेक्ट करने का अधिकार। उसका नतीजा ये हुआ कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। उसके बाद एक आक्रामक नीतियाँ पॉलिसीज़ लाए अपने विस्तार एक्सपांड करने के लिए ब्रिटिश रूल को। उसमें से कौन सी थी पॉलिसी? सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और ख़ास तौर पे डिप्लोमेसी, कूटनीति। झांसी की लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जो राजा थे बिहार के, ये कुछ चुनिंदे विक्टिम्स थे। उन्होंने अपना क्षेत्र, अपना रीजन वापस पाने के लिए ये रिवॉल्ट में हाथ मिलाया। इसी तरह ज़मींदार और किसान जिसकी ज़मीनें छीन गई थी वो भी इस रिवॉल्ट में शामिल हो गए। मिलिट्री रीजन्स। The number of British officers and soldiers was very less in a vast country like India. The ratio of the Indian soldiers to the British soldiers was approximately 6:1 in the military. The higher posts in the military were reserved for the British. The opportunity of promotion was very limited for the Indian soldiers. There was a big difference between the salary of an Indian soldier and a British soldier. British officers या तो सैनिकों की संख्या थी एक बड़ी कंट्री इंडिया में, वो बहुत कम थी। इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले में बहुत कम थे। रेशियो था 6:1। मिलिट्री में जो ऊंची ऊंची पोस्टें थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए आरक्षित सेफ रखी थी। इंडियन सोल्जर्स के लिए प्रमोशन का मौका भी नहीं था, तरक्की नहीं थी। इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स की तनख्वाह सैलरी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नाउ टर्न योर पेज नंबर 54। The Indian foot soldiers received 7 rupees while the British soldiers received 150 rupees per month. The British soldiers considered the Indian soldiers to be low and insignificant. तो इंडियन के जो पैदल सिपाही थे उनको महीने सिर्फ 7 रुपया पगार मिलती थी, जबकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको 150 रुपया मिलता था। ब्रिटिश सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स को नीचा और काबिल नहीं समझते थे। As per the religious restriction, the Indian soldiers were not allowed to cross the sea, or else the person would be treated as an outcast. Despite this custom, the Indian soldiers were compelled to cross the sea in order to fight battles for the British. फिर एक धार्मिक तौर पे कुछ लिमिटेशंस थे कि सोल्जर समुद्र क्रॉस करके नहीं जा सकता और अगर जाता है तो वो समाज से बाहर हो जाता है। इस कस्टम के बावजूद भी सोल्जर्स को मजबूर किया जाता था सी को क्रॉस करने के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए युद्ध करने
के लिए। Thus, like other Indians, the soldiers too felt that the religion was at stake. The soldiers, being a part of the Indian society, shared the same sentiments of grief, suspicion and anger as other did. तो बाकी के इंडियंस की तरह ये सोल्जर्स को भी ये लगने लगा कि उनका धर्म खतरे में है, इज़ एट स्टेक, खतरे में है। ये सोल्जर्स भी एक इंडियन समाज का हिस्सा थे और उनको भी दुख यानी ग्रीफ, सस्पिशियस, शंका, एंगर, गुस्सा जैसी भावनाएं और लोगों में थी, वैसे उन लोगों में भी देखी जाती थी। नेक्स्ट, द इमीडिएट रीजन्स। There were various reasons for the rising anger and discontentment among the people towards the British rule. In January 1857, a new rifle, Enfield rifle, was introduced in the army. The cartridges of this rifle had to be beaten off before being used. These cartridges were greased with the fat of cow and pig. तो बहुत सारे रीजन्स है जिसकी वजह से आक्रोश और असंतोष की भावना बढ़ रही थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जनवरी 1857 में एक नई राइफ़ल, एनफील्ड राइफ़ल, इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस की गई। ये राइफ़ल जो थी, द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफ़ल हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर बीइंग यूज्ड। These cartridges were greased with the fat of cow and pig. For the Hindus, the beef, and for the Muslims, the pork was prohibited by the religion. तो ये कार्ट्रिजेस, जो राइफ़ल के कार्ट्रिजेस थे, कार्ट्रिजेस यानी कारतूस, वो मुंह से काटना पड़ता था और बाद में उसको इस्तेमाल करना पड़ता था। ये जो कारतूस थे उसके ऊपर गाय और पीग यानी सुअर, उसका मांस लगा था, जो हिंदूस के लिए बीफ यानी गौ मांस और मुस्लिम के लिए पॉर्क यानी सुअर का मांस वो धर्म के अनुसार मना था, प्रोहिबिटेड बाय देयर रिलीजन। Hence they felt that the British were deliberately trying to desanctify their religion. The response to their complaint in the same regard was not satisfactory. Hence, the 19th Battalion of Barakpur was the first to refuse the use of the cartridge. As a result, the entire battalion was disbanded. तो उनके मन में ये आ गया कि ब्रिटिशर्स जानबूझकर उनके धर्म को खराब कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब कंप्लेन की तो ब्रिटिशर्स का जो जवाब था वो संतोषकारक नहीं था और 19th बैटालियन बैरकपुर की थी, उन्होंने ये कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी बैटालियन जो थी उसको ख़त्म कर दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।